फरवरी में गर्मी ने अपने तेवर दिखाए, लेकिन अब तो गर्मी का मार्च भी शुरू हो चुका है। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक गर्मी अकड़ दिखाने लगी है, लेकिन तटीय राज्यों में तो गर्मी ने अभी से ही रिकॉर्ड तोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ महीने पहले बाढ़ बारिश से बेहाल केरल में अब अभूतपूर्व और भीषण गर्मी पड़ रही है, वो भी तब जब गर्मी का मौसम ठीक से भी शुरू भी नहीं हुआ है और केरल के तिरुवनंतपुरम के तटीय जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री से 54 डिग्री सेल्सियस के लेवल को टच कर गया है। यही हाल गोवा का है, जहां मार्च महीने में ही गर्मी का लॉन्ग मार्च चल रहा है और 9 मार्च को गोवा का तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो गोवा में अब तक का तीसरा सबसे गर्म दिन था। इससे पहले वर्ष 1979 में 12 मार्च को गोवा का पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जो मार्च महीने का गोवा में सबसे गर्म दिन था। वर्ष 2013 में भी गोवा में तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो गोवा में मार्च का दूसरा सबसे गर्म दिन था। सामान्य तौर पर मार्च के महीने में गोवा का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इस बार ये 38 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने गोवा में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया था, जिसका असर भी गोवा में दिख रहा है। धूप से चिलचिलाते और गर्मी से बेहाल गोवा से जी न्यूज ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गोवा के कैंडोलम बीच पर हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं ये सभी रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या उम्मीद थी जब ये गोवा आए थे, क्या इन्हें लग रहा था कि टेम्परेचर कम होगा। चूंकि हीट वेव डिक्लेयर किया गया है सरकार की तरफ से, इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ के मौसम को लेकर इनकी क्या राय है जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगा सर कि जब आप यहाँ पर आए तो क्या उम्मीद थी कि गोवा में टेम्परेचर अच्छा होगा, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, क्योंकि जब हम परसों आए तो ऐसा लग रहा था कि ठंडा मौसम रहेगा, गोवा घूमने का मज़ा कुछ अलग रहेगा, लेकिन दोपहर की जो गर्मी बढ़ रही है उसके नाम से थोड़ा सा जो क्राउड है वो है, और थोड़ी सी गर्मी के नाम से अपने को जल्दी होटल निकलना पड़ रहा है। अच्छा, बाकी नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पूरा घूम नहीं पा रहे हैं, बाकी सब ओके, एक नंबर। घूम नहीं पा रही हैं आप पूरा? नहीं सर, घूम नहीं पा रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा हाई लग रहा है। 2 दिन पहले आए तो अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एंजॉय करेंगे, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। उम्मीद नहीं थी इतना जो है गर्म होगा ना जी। थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन फिर भी गोवा का एंजॉयमेंट बहुत अच्छा। ये कितने बजे स्कूल जाते हैं आप? 7:30। और कितने बजे तक स्कूल रहता है? पहले 1:45 था, अभी 11:45। अच्छा, अभी 11:45 कर दिया। ये कितने दिन से चल रहा है? कल से। कब तक रहेगा, कुछ बताया है? नहीं। अच्छा, क्या बोला है स्कूल में? धूप के वजह से 40 सेल्सियस है, इसीलिए 2 घंटे पहले इसलिए बंद। हाँ, हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ज़्यादा पानी पीने की बोल रहे हैं कि ज़्यादा पानी पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और ग्लूकोज वगैरह पियो, जो भी है नॉर्मली। टेम्परेचर्स हायर देन नॉर्मल रहना नॉर्मल ही है, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट ही है फरवरी और मार्च के बिगिनिंग में। लेकिन इस बार ये हायर पीक वैल्यूज़ जो है 37 को या 38 को भी एक्सीड किए। तो इसके बेसिक रीजंस बोलेंगे तो इस सीज़न ये जो है फरवरी मार्च का जो टाइम है, उस टाइम पे लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर गोवा के ऊपर ईस्टर्ली विंड्स डोमिनेट होते हैं, और अगर गोवा जैसे क्लाइमेट को देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए सी ब्रीज का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार सी ब्रीज सेट होता है तो उसमें से मैक्सिमम टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है सर। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारे उधर ठंडा के यहाँ जाके ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के हिसाब से आप देख रहे हो, ये ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या कर रहे हैं उसके लिए? इसके लिए नींबू पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। तो क्या लग रहा था आपको, गोवा में आप घूमने आए हैं? हमें तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर थोड़ा मौसम अच्छा होगा, मगर यहाँ आने पर मालूम पड़ा यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। केरल हो, गोवा हो या फिर मुंबई, गर्मी के टॉर्चर ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। आम दिनों के मुकाबले मार्च महीने में मुंबई के तापमान में भी 5 से 6 डिग्री का अंतर आ चुका है, और होली से पहले मुंबई का तापमान देश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जब मुंबई में टेम्परेचर 39.3 डिग्री सेल्सियस था, और मौसम विभाग ने हीट वेव की वार्निंग भी जारी कर दी है। यानी अब मुंबई का तापमान 40 डिग्री के पार जाने की आशंका है, और अभी भी मुंबई अप्रत्याशित गर्मी से वहां पर लोग अब परेशान हैं। पर्यटक स्थल खाली हो चुके हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से निपटने के लिए जद्दोजहद भी करते नजर आ रहे हैं।
बीते कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र के कई ज़िलों समेत मुंबई शहर पर आसमान से आग बरसती नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च महीने में मुंबईकर और महाराष्ट्र के रहने वाले नागरिक तापमान में वृद्धि देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई शहर के प्रसिद्ध जुहू बीच पर, जहां आमतौर पर आपको तस्वीरों में नज़र आता है कि कैसे हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो जुहू बीच पहुंचते हैं, समुद्र किनारे मुंबई शहर जो कि अपने समुद्रों के लिए जाना जाता है। ऐसे में देश भर से जो नागरिक यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, वो अक्सर वीकेंड के समय पर जो बीचेस हैं मुंबई शहर के वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं ताकि वो समुद्र किनारे ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, आमतौर पर मार्च महीने में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम दर्ज किया जाता था, लेकिन इस वर्ष यह तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और बीते दिनों ही IMD यानी मौसम विभाग द्वारा 2 दिनों का हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया था मुंबईकरों द्वारा। इसके पीछे कारण बताया गया कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं उनके कारण जो गर्मी है वो बढ़ रही है और जो सी ब्रीज हैं उनके इलाकों में पहुंचने में देरी हो रही है, जिसके चलते जो आम तौर पर औसत तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने मिल रहा है। लेकिन ये 5 से 6 डिग्री सेल्सियस मुंबईकरों के पसीने छुड़ा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड है और जो समुद्र की तरफ से जो विंड आती है उसकी जो सेट होनी चाहिए, जो विंड 10 साढ़े 11 बजे वगैरह आनी चाहिए, वो थोड़ी सी लेट हो रही है। वो लेट होने के कारण मुंबई और आसपास का पूरा कोस्ट का टेम्परेचर में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मुंबई कर को अभी 2 दिन के बाद राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आज और कल के लिए भी हमने एक छोटी हीट वेव वार्निंग दी है मुंबई और पूरे साउथ और नॉर्थ कोंकण के लिए। यानी अभी ठीक से ठंड का सीजन खत्म भी नहीं हुआ था कि गजब की गर्मी आ गई है। गर्मी भी ऐसी है कि लू का खतरा जताया जा रहा है। सरकार को हीट स्ट्रोक के अलर्ट जारी करने पड़े और ये खतरा हीट इंडेक्स में साफ नजर आ रहा है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए मौसम विभाग ये पता लगा लेता है कि गर्मी जितनी डिग्री बताई जा रही है वास्तव में वह एहसास कितनी डिग्री की दे रहा है। यानी केरल में तापमान तो 32 डिग्री ही है, लेकिन उसकी तपिश 54 डिग्री जैसी है। यानी गर्मी में जैसे जैसलमेर रेगिस्तान में जैसे तपते हैं, उतना ही केरल भी तप रहा है। और ये सब क्लाइमेट चेंज का जीता जागता सबूत है। और ये तस्वीरें बताती है कि अगर वक्त रहते नहीं संभले तो हालात और बिगड़ेंगे और पारा एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ता जाएगा। और तब हालात क्या होंगे हम इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जी न्यूज़।